जो ढोंग और पाखंड के खिलाफ आज आप बोल रहे हो, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ। लाइव दरबार चलता है, डंके की चोट पर चलता है, खुले नाम बताता हूँ, खुला सब कुछ बताता हूँ, समझ में आएगा बता दूंगा, ना हाथ जोड़ के कह दूंगा अन्य किसी महात्मा की शरण में जाओ। आपकी जुत्ती मेरा सिर, आप बताओ कि महाराज तूने ये ढोंग किया। क्या किसी सनातन धर्मी व्यक्ति को, गरीब परिवार को वापिस सनातन में लाना ढोंग है? क्या किसी गरीब आदमी की मदद करना ढोंग है, पाखंड है? कि किसी में हनुमान जी नहीं आते? बताओ, मैं कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? किसी में दुर्गा माता नहीं आती? ये जो अपने कोड़े मारते, किसी में जार वीर गोगा जी नहीं आते? मेरे कुल के देवता जार वीर गोगा जी। पॉजिटिविटी आती है जब आप में देशभक्ति होगी। तो देशभक्ति गीत और रागनी सुन करके यदि आपके रोए रोए नहीं खड़े हो तो फिर लाभ क्या है? भक्ति मत में, भक्ति रस में भगवान के भजन सुन करके जिसकी आंखों से स्वतः आंसू निकल आए या वो भगवान से उसकी लो जुड़ जाए, तो ये भक्ति रस है। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और न्यूट्रल, ये तीन चीजें होती हैं। ढोंग पाखंड के खिलाफ मैं था, हूं और रहूंगा। आप ढोंग पाखंड के खिलाफ आओ, आपका समर्थन करूंगा, लेकिन उस ढोंग में ये ढोंग भी जोड़ो। ये क्या है? ये पवित्र शास्त्र। ये है क्या पवित्र शास्त्र? आप बताओ क्या है? हिंदू इलाके में बैठ के बात करना आसान है। जो मीडिया के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने गली मोहल्ले में पहले ये देखें कि कितने हिंदू लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कानून मैं बनवाऊंगा, आप सब बनवाओगे धर्मांतरण के खिलाफ। हवाई बातें नहीं करता, दाम छोड़ दूंगा, बिल्कुल बनवाएंगे। लो की लगे। जब हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, हमारे उन हिंदू भाई बहनों को पवित्र शास्त्र बोल करके और ये शैतान से चंगाई बोल करके और ये दे कह दिया ये शास्त्र, इसको पढ़ो। मैंने उनसे पूछा क्या बोलते हैं? बोला जी ये शास्त्र असली शास्त्र ये, इनको पढ़ो। तो मैंने कहा आपने पढ़ा? बोला हाँ जी पढ़ा। मैंने कहा कुछ हुआ? बोला जी कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये बातें मैं आवेग में कह रहा हूं, सनातन धर्म के विरोधियों को कह रहा हूं, अन्य मजहब वालों को कह रहा हूं। जो हिंदू भाई बहन हैं, बिल्कुल मैं साधु मत में आ गया, गुरु परंपरा में आ गया। रामानंद संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं, गुरु परंपरा में है, गुरु गद्दी पर बैठा हूं, नौकरी पाई मुंबई में, कस्टम विभाग में मैं अधिकारी रहा हूं। भगवत कृपा से मेरे कुल में आज मेरे पास घर है, गाड़ी है। आज से नहीं है, मेरे गांव में ईश्वर की कृपा से उस समय से मेरे घर में ट्रैक्टर था, जिस समय लोगों के यहाँ बेचारों के पास ऊंट या बैल भी नहीं होते होंगे। अब मैं उस कुल में जन्म ले लिया, मैंने जिस खानदान में जन्म ले लिया वो तो मेरे हाथ में नहीं है। जन्म लेने के उपरांत मैं हरियाणा में जिस कुल में जन्म लिया, उस कुल की मान मर्यादा का मैं पालन करूं, वो मेरे हाथ में है। मेरा जन्म हो गया है, मेरे हाथ में नहीं है। उस जमाने में भी मेरे घर में ट्रैक्टर था तो किसी भगत का चढ़ाया हुआ नहीं था। समझ ली। मैंने पढ़ाई की, हॉस्टल की फीस मेरे पिता ने भरी, मैंने नौकरी पाई, वो किसी भगत के कारण नहीं पाई। मेरे पास भगवान की कृपा से जो गाड़ी है वो मेरी अपने पैसों की है। अमेरिका तो फोन आ गया ना ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका से अन्य मजहब वालों का फोन आ गया तो मैं जवाब दूंगा। सनातन धर्मियों का स्वागत। जैसे किसी भी शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, देखने को मिलता है पैसे ले लेकर काफी कन्वर्ट किया जा रहा है लोगों को, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों को कड़ी चेतावनी है। उनको हम सनातनियों से डरना चाहिए। और हांसी वाले बाबा जी उनके खिलाफ थे, हैं, और मैं जीऊंगा तब तक रहूंगा। और ये मेरी मुहिम ये सामने है और सरकार से कानून बनवाएंगे। समान दो, हिंदुओं की सरकार है। आपने ये पढ़ा? ना मैंने अभी पढ़ा नहीं, अभी गुरु पूर्णिमा को आई थी, ये यही रखी थी पत्रकार की नजर। आपको क्या लगता है महाराज जी, आपको जैसे एक लोगों का अच्छा कर रहे हो और ऊपर जा रहे हो तो घेरने की ना कोई नहीं घेरेगा। जो सनातन धर्मी है उनको मेरी तरफ से सारे मेरे प्यारे बालक हैं। आप भी जिन्होंने मेरे बारे में बुरा कहा वो भी मेरे हमारे प्यारे बच्चे हैं। जो मेरी उम्र के भाई बहन है वो भाई बहन है, और उनको पता ही है भैंस तो कितनी है। बाबाओं से वो बात पूछो जो आपको भी नहीं पता। देखो, आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो हरियाणा नहीं, किसी भी देश प्रदेश में कोई घटना, अनहोनी, दुर्घटना घटती है, धरने होते हैं, सरकार हमारी माँ होती है। सरकार उन बातों को मानती है। हरियाणा में धरना हुआ, सरकार ने बात मान ली। कुछ पत्रकार, कुछ लोगों को वो बात हजम नहीं हुई कि वो धरना खत्म क्यों। वो चाहते हैं कि वो धरना जीवित रहे। और आपने मरते कितने रुपए दे रहे? और बाबा को बोला जी आपने बताओ मरते कितने रुपए दे रहे? मैंने तो एक भी पैसा नहीं दिया। आओ तो अपनी श्रद्धा था। आज भी आप अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से आए। जो हमने अपना शोरूम खोला है
ये भी आपकी नीचे खुला है। हाँ हाँ हाँ, आपने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दो, मैंने कहा खोलो, भगवान जी कृपा करेंगे। 1 किलोमीटर बैठे तो राजा जी। अर्शिलाल तेरा महाराज पढ़ जी, देंगे। कुछ लोग जो दुष्प्रचार कर रहे हैं जी, उनको क्या कहेंगे? यदि वो सनातनी परंपरा से हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद, मंगल कामना। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनका मंगल करे। और यदि हमारी लॉजिकल कोई बात उनको अच्छी नहीं लग रही तो वो हमें बताएं। पत्रकार महोदय, आप इतने सालों से आ रहे हो, इतने समय से आ रहे हो, अब मैं तो पहले से कह रहा हूं उनको डंडे मारो, लठ मारो, जो गलत काम करें, जो कह रहे हैं जा वीर गोगा जी आगे। भाई गोगा जी मेरे कुल के देवता, तेरे में क्यों आएंगे? हनुमान जी मेरे आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, हनुमान जी तेरे भीतर क्यों आएंगे? मैं तो पहले इन चीजों के खिलाफ हूं। मैं लॉजिकल बात करता हूं। चौड़े पंडाल में मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। 24 अगस्त को दिव्य दरबार रहेगा, सारे आए, देखें, परखें। पर्चा बनना मेरे हाथ में नहीं है। अब आप सब बैठे हो, मेरे चित्त में किसके प्रति क्या भाव है ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। हाँ, जो भक्त प्रेम से आए, श्रद्धा कर शीश नवाए, वो तो राम नाम गुण गाए। बाबा कर देना उद्धार बजरंगी हास्य वाली, तेरी महिमा अपरंपार बजरंगी हास्य वाले। श्रद्धा कर आए और चरणों में हनुमान जी के शीश नवाए और मुख से राम राम गुण गाए। आप देखने आए हो तो देखने का फल मिलेगा। सबका स्वागत। सारी प्यारी हमारी आत्माएं हैं। जो ढोंग और पाखंड के खिलाफ आज आप बोल रहे हो, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं। लाइव प्रोग्राम है। पितर नाराज है, पितर का नाम बताओ। मैं भी नहीं बता रहा तो मेरी बात कोई मत मानो। हम पितर का नाम बताते, तुम बताओ मेरे पितरों का नाम। तुम बता दो ना मेरे दादा का क्या नाम था, चलो बताओ। और मैं बताऊंगा 24 अगस्त को, 25 अगस्त को, 26 अगस्त को, 27 को, 28 को। और सुनो, अनेकों एक माता जी आई, उनका बेटा एक्सपायर हो गया, उनको लगता था कि किसी ने मार दिया, और आप सब सुन रहे थे, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा भी था, और उनके दामाद पर वो इल्जाम गढ़ दिया। तो मैंने कहा दामाद, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा आपका पुत्र मर गया, लेकिन दामाद का इसमें कोई हाथ नहीं है, आप संदेह का त्याग कर दें। और मैंने चुपचाप उनको बता दिया जो बतानी थी। और मीडिया में भी उन्होंने संकेत में बताया कि गुरुजी ने सब चीज बता दी, और जो जिन पर मुझे संदेह था गुरुजी ने उन्हीं के बारे में बताया। इसी मेले पर राजस्थान से एक माता जी आई, उनका बेटा का शव जाटी पर लटका हुआ मिला, ये मैंने बताया। और जेसीबी से खेत में बेरी का पेड़ उखाड़ा, ये मैंने बताया। मैंने आज तक उसका घर नहीं देखा। उसके मृतक आत्माओं के नाम बताए। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो भी बताया। कोई मेरे बारे में बताए। डंके की चोट पर खुला चैलेंज मैं करता हूं। बिल्कुल अपने दम पर बैठा हूं, जीऊंगा तब तक बैठूंगा, सनातन का प्रचार करूंगा। जो सब सनातन धर्मी है, सब मेरे प्यारे बालक हैं। कुछ चीजों का बेवजह मुद्दा न बनाया जाए। अब मुझे ही नहीं पता, मैं ट्रेंडिंग में हूँ। ये कह रहे थे कि जी आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में है। नहीं देखो, आपने तो उड़ता तीर ले लिया, बाबा तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाथी वाले बाबा ने उड़ता तीर ना बाबाओं के बारे में ऐसी बात हमें भी नहीं कहना चाहिए, आपको भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ देखो, मैं जब इस पदवी पर बैठ गया तो मुझे भी शब्दों का चयन सोच समझ करके करना चाहिए। लाड प्यार में मैंने आपको कुछ बोल भी दिया। 2 चीजें, लाड प्यार में आप हमारे अपने हो तो उस चीज को आप पॉजिटिव लीजिए। देखो मीडिया को क्या है, आप भी आगे, सभी मीडिया कर्मी आगे, आप तो चाहोगे कि भी हमारी वीडियो वायरल हो। हाँ, आप जो कहने वाली चीजें वो नहीं करते। अब मैंने कहा ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनको कैसे रोकोगे? आप बता तो कैसे रोकोगे? मैंने तो रोक दिया, मैं रोक रहा हूँ, बताओ। और जीऊंगा तब तक रोकूंगा, मेरा संकल्प है। और मैं तो पहले कर रहा हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कह रहे जार वीर गोगा जी आते हैं। मैंने कभी कहा है? मैं लॉजिकल बातें करता हूँ। जो लॉजिकल बात करेगा, तू कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कोई कर ले, मेरा समर्थन उसके साथ, खुल के साथ आऊंगा। कहीं आप कोई मीटिंग करोगे, मैं मीटिंग में आऊंगा। और इस चीज में इसको भी जोड़ दिया जाए कि जो सनातन धर्मियों को बरगला के, बहला के, फुसला के जो ये काम करते हैं, उसको कैसे रोका जाए। और 24 अगस्त को दिव्य दरबार लग रहा है, लाइव दरबार चलता है, डंके की चोट पर चलता है। खुले नाम बताता हूँ, खुला सब कुछ बताता हूँ, समझ में आएगा बता दूंगा, ना हाथ जोड़ के कह दूंगा अन्य किसी महात्मा की शरण में जाओ, सनातन धर्म पर रहो। जय जवान, जय किसान। ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम चलता है, लाइव चलता है, ऑनलाइन लाइव चलता है। शिवरात्रि को भी जो भक्त अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं, लाइव चलें। भोजन भंडारा यहाँ फ्री चलता है। अमीर लोग खूब चढ़ाते हैं, दे करके जाते हैं, गरीब लोग लेकर के जाते हैं। ऐसे ऐसे श्रद्धालु भी आते हैं। समाज में एक नई चीज और बताऊं, चलता चलता 2 शब्द। आज समाज एक ऐसे स्तर की ओर जा रहे हैं, अपने अपने बच्चों को संभालने का प्रयास करो। महात्मा ने कहा, आप भला तो जग भला, अंत भले का भला। आप है ना, ठीक है, आप मीटिंग कर लो, आप कोई पंचायत कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, हमारा समर्थन है, लेकिन
मैं अपने बच्चे को संभाल लूं, आप अपने बच्चे को संभाल लो। एक समस्या समाज में मेरे पास आते हैं, आप सब मीडिया वालों ने देखा होगा, बहुत से संकटधारी ऐसे आते हैं कि जी डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने कहा कोई दुआ प्रार्थना कर सकते हो तो कर लो, अब कोई चमत्कार इसको ठीक कर सकता है। ये उनके मुख से आपने वीडियो बनाई है और 24 अगस्त से 28 अगस्त तक दिव्य दरबार लगेगा, आप फिर वीडियो बना लेना, कोई ना कोई भाई बंधु बांधव आ जाएगा। अब मैंने उसमें एक शब्द कहा कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए, जी कह दिया, अब क्या करें, कहाँ जाएं, आप बताओ कहाँ जाएं। अब एक परमात्मा की शरण बच गई। तो कुछ माता जी हम वीडियो नहीं दिखाते उनका, बच्चे नशा करने लगे, नशा मुक्ति केंद्र में भी डाल दिया गया, घर में भी चोरी कर लेते हैं, वो यहाँ भी कर लेंगे, उनको कहीं ले जाओ क्योंकि उनको नशा चाहिए, नशे के लिए पैसे चाहिए, वो मोबाइल उठा लेंगे, पैसे उठा लेंगे, घर में भी उठा लेते हैं। तो वो कह रही है कि जी हम बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया, अब पैसे नहीं है, नशा मुक्ति केंद्र वाले पर मंथ पैसे मांगते हैं, अब क्या करें जी, कहाँ ले जाएं जी। अब उनको पुलिस कहती है जी ये पहले मरे पड़े हैं, इनको डंडे मार दिए तो ये मर जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। तो प्रयास करो, देखो चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी की शुरुआत अपने घर से करो। आपके घर में अपनी बहन बेटी को बोलो कि सभ्य वीडियो बनाए, सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करे और हमेशा सभ्य टोन रखे और ढोंग और पाखंड के खिलाफ। अब जैसे मैं हूं, आप सब पत्रकार बता दो, आपकी जुत्ती मेरा सिर, आप बताओ कि महाराज तूने ये ढोंग किया, क्या किसी सनातन धर्मी व्यक्ति को, गरीब परिवार को वापस सनातन में लाना ढोंग है? क्या किसी गरीब आदमी की मदद करना ढोंग है, पाखंड है? ये बात नहीं है। सरकार नीचे भी ऊपर भी अच्छी सरकार है, धरने से सरकार जाती नहीं है, संवाद होना चाहिए। सरकार माँ होती है, बच्चे हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों ने हट किया, धरना दिया, जंतर मंतर पर भी दिया, सरकार ने सुनी और शिक्षा मंत्री ने खुद खुशी खुशी इस्तीफा दिया, तो ये भी काबिल तारीफ के। यहाँ भी हरियाणा में धरना हुआ तो सरकार ने वो बात मानी और सीबीआई को वो केस गया। सब बच्चों को, जिन्होंने मेरे बारे में अच्छा बोला उनको भी, और जिन्होंने बुरा बोला उनको भी, और जो बोलना चाहते हो यहाँ तक बात आ गई उनको भी, और जो 2 दिन बाद बोलेंगे उनको भी। लाड प्यार स्नेह प्रेम आप सब भाई बहनों का। भगवान मंगल करे, मंगल करे, मंगल करे। सीताराम, नमः शिवाय, हर हर महादेव।